पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पश्तूनों और बलोचों के लिए जो लड़ने वालों को आसिम मुनीर बागी कहते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की फौज कार्रवाई करती है। जवाबी हमले में 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी पिछले 1 साल में मारे गए हैं। अब हम और बता दें, हथियार बेचने की जब बात आई तो आसिम मुनीर लिबिया के बागियों को हथियार बेच रहे हैं। यहां मुनीर ने झूठ बोला कि JF-17 जैसे फाइटर जेट 90% पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के हैं। ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के नहीं है, ये टेक्नोलॉजी चाइनीज है, बन पाकिस्तान में रहे हैं। दूसरा ये कि लिबिया में हथियार बेचने पर यूएन का प्रतिबंध है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य पाकिस्तान यूएन की ही पाबंदियों को तोड़कर लिबिया के बागियों को हथियार बेचता फिर रहा है। तब भारत कहता है कि यूएन न केवल इस समय अप्रासंगिक हो गया है, बल्कि असफल भी साबित हो रहा है। यूएन हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी, यह कहा जा रहा है, क्योंकि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से हथियार बेच रहा है लिबिया के रिबेल्स को। देखिए ये रिपोर्ट। अपने यहां रावलपिंडी की 4 दीवारी और फौजियों की सुरक्षा में घिरा रहने वाला पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लीबिया पहुंचा तो अलग ही टशन में दिखा। पाकिस्तानी फौज ने सीना चौड़ा कर कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएफ लीबिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने लीबियाई समकक्ष फील्ड मार्शल खलीफा बेलकासिम हफ्तार से मुलाकात की, लेकिन हकीकत यह है कि आसिम मुनीर लीबिया की उस सरकार के फौजी चीफ से मिल रहे थे जिसे यूएन मान्यता तक नहीं देता। फिर आसिम मुनीर एक बागी सरकार के साथ साठगांठ करने क्यों पहुंचे? तो इसकी वजह एक ही थी, अपने आका यानी चीन के हथियारों का सौदा। चूंकि बागियों की सरकार को हथियार बेचना यूएन की ओर से प्रतिबंधित है, इसलिए ये माना जा रहा है कि चीन ने अपने बजाय अपने सेल्समैन को लीबिया भेज दिया। देखिए आसिम मुनीर ने $4 बिलियन की सेल्समैन गिरी चमकाने के लिए क्या क्या नहीं कहा। आसिम मुनीर ने सफाई से झूठ बोला। उन्होंने चीन के JF-17 लड़ाकू विमान की बात की। आपको बता दें कि इसके डिजाइन R&D में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम, लगभग 0 से 20% है। ये मूल रूप से चीन का FC-1 शियोंग लॉन्ग है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट वर्जन बनाया गया है। पाकिस्तान इसे स्वदेशी कहकर प्रमोट करता है, लेकिन वास्तव में पूरी टेक्नोलॉजी चीन की है, यानी पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं है। ये बात तो लीबिया के लोग भी जानते हैं, लेकिन झूठ पर पर्दा डालने के लिए यहाँ भी मुनीर ने वही फॉर्मूला अपनाया जो पाकिस्तान में अपनाता है। अरबी में कुरान की आयतें पढ़कर इम्प्रेस करने की कोशिश की और फिर किसी भी हद तक जाकर लीबिया के बागियों को हथियार बेचने का वादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुराने संबंधों की दुहाई दी और कहा कि बरसों से पाकिस्तानी ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर लीबिया में ट्रेनिंग देने का काम करते आए हैं और अब पाकिस्तान हथियार बेचने के लिए तैयार है। इस सौदे में शामिल हैं 16 JF-17 फाइटर जेट्स, 12 सुपर मुश्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट और अन्य जमीनी, समुद्री व हवाई उपकरण। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा हथियार निर्यात सौदा माना जा रहा है, लेकिन ये यूएन के लीबिया पर हथियार पाबंदी के बावजूद हुआ है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर है। इसके बावजूद वो यूएन के नियमों को तार तार कर रहा है। ऐसा करने से जहां चीन के हथियार बिक जाएंगे, वहीं पाकिस्तान को कमीशन मिल जाएगा। सौदा आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इसे अपनी सबसे बड़ी निर्यात सफलता मान रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए कर रहा है, लेकिन असली फायदा चीन का होगा। बिना खुद सामने आए वो उत्तरी अफ्रीका में अपने हथियार बेच सकेगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि चीन खुद को अंतरराष्ट्रीय विवाद से बचाने के लिए पाकिस्तान के जरिए अपने हथियार लिबिया को बेचने की साजिश रच रहा है, वो भी उस लिबिया को जिस पर यूएन की पाबंदी है। हम सबसे पहले बात करेंगे JF-17 थंडर की। JF-17 थंडर यानी वो लड़ाकू विमान जो चीन की टेक्नोलॉजी से हालांकि बना पाकिस्तान में है। चीन की मंजूरी इसे किसी भी देश को बेचने के लिए जरूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? JF-17 की हर निर्यात और बिक्री के लिए चीन की मंजूरी चाहिए। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री और
वो इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस देते हैं और जो मॉफकॉम है उससे एक्सपोर्ट लाइसेंस लिए बिना इसका निर्यात नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है। बिना चीन की सहमति के पाकिस्तान JF-17 थंडर लीबिया की रिबेल सरकार को नहीं बेच सकता, लेकिन ऐसा वो कर रहा है। चीन मंजूरी इस वजह से दे रहा है क्योंकि चीन को इससे पैसा मिलेगा। चीन वैश्विक हथियार बाजार में अपनी हिस्सेदारी, इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना भी चाहता है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है सिप्री के डेटा के मुताबिक 2025 में चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक बन गया है और JF-17 थंडर की बिक्री चीन के तकनीकी प्रभाव को खासतौर पर उत्तर अफ्रीका के इलाके में सीधे सीधे साधने में मददगार होगी, जहां लेकिन वो सीधे खुद बिक्री नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए कर रहा है। चूंकि चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है तो वो सीधे तौर पर विवाद में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए वो पाकिस्तान के माध्यम से हथियारों को बेचने का ये सुरक्षित रास्ता अपना रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की तो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होती ही रहती है, हर बार एक और बेइज्जती हो जाए पाकिस्तान को इसका कोई फर्क पड़ता भी नहीं।